और जैसा का तैसा करने में भी अंग्रेजों से कभी डरते उड़ते नहीं थे। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बर्थ होता ना, बर्थ सोने वाला, आराम से सोए हुए थे, इनकी नींद लग गई और अंग्रेजवा इनके सामने था, एक अंग्रेज इनके सामने वाली सीट पर सोया हुआ था, बैठा हुआ था। और स्वामी जी को देख करके वो चिढ़ रहा था, चिढ़ माने गुस्सा। जब स्वामी जी की नींद लगी कि इनका जूता खोल के खिड़की से फेंक दिया। स्वामी जी देख लिए, फेंकते हुए देख लिए, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप सोए रहे, चुपचाप सोए रहे। और जैसे ही थोड़ी देर बाद अंग्रेजवा को जब नींद आया, तो उसका कोट और टोपी था, वो हैट ने गोलका वाला होता है, वो टंगा हुआ था, वो भी उठा के खिड़की से फेंक दिया। जब जब उनको नींद खुला अंग्रेज को, तो उस कक्ष में दो ही आदमी थे। बोले कि स्वामी जी हमारा कोट टोपी देखे हैं? तो हाँ देखे हैं। कहाँ है? तो हमारा जूता खोदने गया है। सॉरी, इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। जब इंग्लैंड गए थे ये पढ़ने के लिए, जब वहां पढ़ रहे थे तो वहां पर कॉलेज में ना लाइब्रेरी होती है, जब वहां पर आप किताब लेंगे, किताब वहां पर पढ़ करके फिर से आप दे दीजिए। तो रोज सुबह में एक किताब लेते, शाम को जाकर के लौटा देते, सुबह लेते शाम को लौटाते, सुबह लेते शाम को लौटाते, सुबह लेते शाम को। अब वो लाइब्रेरी की जो इंचार्जिया थी, एक लेडीज थी, बोला कि स्वामी जी आप रोज सुबह लेते हैं शाम को देते हैं, फिर पढ़ते नहीं तो क्यों लेते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई सब तो हम पढ़ लेते हैं, उसमें रहता कहाँ कुछ बचा हुआ, शाम तक हम सारा पढ़ जाते हैं। लड़की बोली है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये किताब इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब है, आप लेते हैं कैसे पढ़ लेते हैं? कहा तो भाई अरे किया अभी हम जांच कर लेते हैं आपकी। एक महीना जो किताब लिए थे सारा का लिस्ट था उनके पास, सारा निकाला किताब। कहा रुकिए हम पूछते हैं। पन्ना उल्टाया, पूछा, फटाक से जवाब दिए कि आप पेज संख्या इतना नंबर से इतना नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा उल्टाया, जैसे क्वेश्चन पूछा, कहा कि आपने कि फलाना किताब का पेज संख्या इतना का प्रश्न नंबर इतना पूछ रहे हैं। अरे वाह सर, तीन चार हिसाब पूछते पूछते उलट गई कुर्सी पर से। हुआ कहे कि कैसे। तो आज हम लोग एक ऐसे हीरो के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत में नहीं विश्व के देशों में भारत का झंडा गाड़ कर चले आए। ऐसे ही वीर का नाम था हमारे स्वामी विवेकानंद। सुनिएगा थोड़ी सी इनकी कहानी। एक बार शिकागो, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। और इस धर्म सम्मेलन में दुनिया के जितने भी धर्म के लोग थे सबको बुलाया गया। भारत के से भी लोग गए, भारत से भी, जिनमें हमारे अनुयायी बन के कौन गए भारत से? स्वामी विवेकानंद। वहां नियम यह था कि जितने भी लोग आएंगे सूट बूट कोट टाई बेल्ट टोपी लगा के आएंगे, लेकिन हमारे स्वामी नंद जी जो थे यही धोती कुर्ता इसरे पोशाक में पहुंच गए। आज सब देख करके हंसने लगा। कहता है भारत का आदमी कहता है कि हम पुरातन विद्या की चीज हैं, इतनी हमारी ज्ञान है, और कैसा आ गया धोती कुर्ता पहन के कोट सूट बैठ के सामने, भाई इसका क्या वैल्यू था, है कि नहीं? सब लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। स्वामी विवेकानंद बड़ा धैर्यवान आदमी थे, कुछ नहीं बोले। इनकी बोलने की बारी थी सबसे पहले, लेकिन जब इनकी पोशाक देखा तो कहा भाई कोई आदमी नहीं है, कोई बेकार का आदमी है। इनको लास्ट में दिया गया टाइम, सबको बोलने के लिए कहा गया तो 10-10 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन इनको बोलने के लिए मात्र 2 मिनट का टाइम मिला था कि भाई आप 2 मिनट में अपनी कहानी खत्म कर देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इनको सब हे दृष्टि से देखने लगा। चलिए बहुत अच्छी बात। सारे जितने भी धर्मावलंबी थे सबने कहा हमारा धर्म अच्छा है, हमारी जाति अच्छी है, हमारा पंथ अच्छा है, सब अपने अपने हिसाब से बोला। जब स्वामीनंद जी की बारी आई, जब ये गए, उस हॉल में लगभग 7,000 लोग थे। जब ये गए तो पहले तो सारे लोगों को देखे अच्छे से, सब एकदम सकपका गया। पहली बात कि भाई स्वामी जी गए तो कुछ बोल नहीं रहे, सब मजाक उड़ा रहे, हंसने लगा कि भाई क्या बोलेगा इस। नहीं, अब ये बोलना शुरू किए, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अब जैसे ऐसे बोले सब सकपका गया। अरे इस सन्यासी आदमी अंग्रेजी में बोल रहा है भाई, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यानी उन्होंने कहा, वहां के जो जितने लोग बैठे हुए थे सब सोचने लगे कि ना तो इससे कोई रिश्ते नाता है हमारा, ना तो धर्म से,
ना जाति से, किसी तरह से इससे कोई नाता नहीं, खून का ना रिश्ता नहीं है, लेकिन सब कह रहा ब्रोदर एंड भाई, यानी कि भाई और बहन कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। सब लोग आश्चर्य करने लगे। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति की कल्चर थी। उन्होंने कहा, वहां ऐसा भाषण दिया, लोग तालियों की गड़गड़ाहट करने लगे, सब उठ करके, और 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, पूरे 2.5 घंटा तक भाषण देते रह गए। अब ऐसी भाषण कि लोग तालियों की गड़गड़ाहट करते जा रहे थे, इनकी भाषण चलते जा रही थी। यानी जिनको 2 मिनट के लिए समय मिला था, कितना देर भाषण दिए? 2.5 घंटा, 2.5 घंटा एकदम लगातार भाषण देते रह गए। इतना लोग इनसे मुग्ध हो गए, सुनने वाले एकदम ध्यान से इनकी बात को सुनते रह गए। माने कहने का अर्थ नहीं कि ऐसी अद्भुत कला से बात कर रहे थे ये, कि किसी को मन उबा ही नहीं, 2.5 घंटा का पता ही नहीं चला लोगों को, इतना जोश। कल होकर के अखबार में छपी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी अखबारें थी, सब में इनकी तस्वीरें छप गई। पूरा इनका एकदम लोग प्रशंसा कर रहे थे कि भाई भारत का भी कोई है। और दुनिया में जो हमारे सनातन धर्म है, उसका झंडा गाड़ने वाले थे कौन? हमारे स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, विद्वता की कथाएं। एक बार बचपन में जब ये पढ़ रहे थे दरवाजे पर, दरवाजे से बारात पूरी के पूरी निकल गई। बाद में पीछे से एक आदमी आया, पूछा कि अरे भाई, इधर से बारात को जाते हुए देखा है क्या? इन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा। ये देखे भी नहीं कि बारात जा रही है, क्या हुआ नहीं हुआ, इनको पता ही नहीं चला। इतने पढ़ने में मुग्ध थे, पढ़ने में इतना ध्यान इनका था कि बारात पूरी की पूरी इनके दरवाजे से निकल गई आगे से, लेकिन इनको पता नहीं चला। एक बार 1 तारीख को ही पढ़ने के लिए बैठे, 3 दिन 3 रात बिना खाए पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते एक बार चक्कर आ गया। सब आया, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उठाया इनको, पानी उनी झोंका गया, होशाए। पूछा गया कि भाई, बताया गया कि भाई आज 4 तारीख हो गई। अरे 3 तारीख, 1 तारीख को बैठे, 4 तारीख, 3 दिन इनको पता ही नहीं चला कि कब रात हुआ कब दिन हुआ, इतने पढ़ने में तेज थे। जब ये अमेरिका में पढ़ रहे थे, सॉरी इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, जब इंग्लैंड गए थे ये पढ़ने के लिए, जब वहां पढ़ रहे थे, तो वहां पर कॉलेज में ना लाइब्रेरी होती है, जब वहां पर आप किताब लेंगे, किताब वहां पर पढ़ करके फिर से आप दे दीजिए। तो रोज सुबह में एक किताब लेते, शाम को जाकर के लौटा देते, सुबह लेते शाम को लौटाते, सुबह लेते शाम को लौटाते, सुबह लेते शाम को। अब वो लाइब्रेरी की जो इंचार्या थी, एक लेडीज थी, बोला कि स्वामी जी, आप रोज सुबह लेते हैं शाम को देते हैं, फिर पढ़ते नहीं, तो क्यों लेते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई सब तो हम पढ़ लेते हैं, उसमें रहता कहाँ कुछ बचा हुआ, शाम तक हम सारा पढ़ जाते हैं। लड़की बोली है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये किताब इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब है, आप लेते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं? कहा तो भाई अरे रुकिए, अभी हम जांच कर लेते हैं आपकी। 1 महीना जो किताब लिए थे, सारा का लिस्ट था उनके पास, सारा निकाला किताब। कहा रुकिए हम पूछते हैं। पन्ना उल्टाया, पूछा, फटाक से जवाब दिए कि आप पेज संख्या इतना नंबर से इतना नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा उल्टाया, जैसे क्वेश्चन पूछा, कहा कि आपने कि फलाना किताब का पेज संख्या इतना का प्रश्न नंबर इतना पूछ रहे हैं। अरे वाह सर, 3 4 हिसाब पूछते पूछते उलट गई कुर्सी पर से। हुआ कहे कि कैसा ही स्वामी विवेकानंद है भाई, कि इसको किताब का नाम, पेज संख्या, प्रश्न संख्या सारा कुछ याद है भाई। ऐसे विचार के थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। एकदम मेंटलिटी इतनी कूट कूट करके भरी हुई थी। एक बार जहाज से यात्रा कर रहे थे ये, एक बार जहाज से यात्रा कर रहे थे, तो जो कैप्टन था जहाज का, वो अपना जहाज चला रहा था, अपना पानी की जहाजें थी, और ये बैठे हुए थे बेचारे उस पर, है ना। तो पूछे कैप्टन से कि क्या मैं वो पेपर ले लूं, पढ़ लूं क्या? तो कैप्टन कहते ठीक है ले लो, लेकिन जल्दी से हमको लौटा देना। ये फटाफट पूरा आधे घंटे में पढ़ गए पूरा। इनका एक मित्र था, वो भी बगल में बैठा हुआ था, बोला कि स्वामी जी लाइए ना, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये दे दिए उसको पढ़ने के लिए। और पानी की जहाजें चल रही थी, हवा तेज चल रही थी, जैसे पन्ना उल्टाया कि वहां से उड़िया गया, पानी में चला गया। अब कैप्टन तो गुस्सा हो गया भाई, तुमको कहे थे कि नहीं देना है, तो तुम ले लिया, उड़ा दिया, हम अब कैसे पढ़ेंगे? अब स्वामी जी बोले कि तब गुस्सा कर रहे हैं कि क्या बात है भाई, आपके पास कोई पेपर ऊपर है क्या? तो कॉपी उपी तो था ही, कॉपी कलम दिया। उन्होंने कॉपी लिया, फटाफट 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 सारा कुछ लिख डाला, ठीक है ना।
लिख करके कैप्टन को दे दिया कि लीजिए आपका समाचार पत्र तैयार है, पढ़ लीजिए इसको। वो हंसने लगा, ये क्या है यार, ये समाचार पत्र है? अरे भाई, जो उस पेपर में लिखी हुई थी वही इसमें लिखा हुआ है। कैप्टन ने कहा अच्छा ठीक है। अगली जब स्टॉप पर रुका, पेपर नया लिया और मिलाया, हूबहू बहू सारी की सारी बातें A to Z अक्षर लिखी हुई थी। आश्चर्य से देखते रह गया। ऐसे हमारे गुण वाले थे कौन? स्वामी विवेकानंद जी। इनकी धाक जमती थी। एक बार की बात है, कॉलेज में पढ़ रहे थे, शिक्षक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, सुनिएगा ध्यान से, जब पढ़ रहे थे वहां पर, तो इनके शिक्षक एक होटल में खाने के लिए बैठे टेबल पर। ये भी एक होटल में गए खाने के लिए, तो उसी होटल में पहुंचे जहां शिक्षक बैठा हुआ था। ये भी इनको खाना आया, ये भी लेकर के उसी टेबल पर बैठ गए। शिक्षक अंग्रेज था और ये एक सन्यासी। ऐसने पगड़ी, ऐसने टोपी चादरा पहन के पहुंच जाते थे कहीं भी, ठीक है ना। इनकी पोशाक तो यही थी। जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, शिक्षक ने कहा कि हंस के सामने गधा नहीं बैठते हैं, हंस के सामने गधा नहीं बैठते हैं। स्वामी जी उठ के चल दिए वहां से। यानी कि हंस उठ के चल गया, गधा बैठे रह गया। सब हंसने लगा, क्या है देखिए आपको बुर्बक बना दिया। ये स्वामी जी क्या बना दिए उसको? शिक्षक को बुर्बक बना दिए। शिक्षक गुस्सा हो गया, ठीक है तुम कल कॉलेज में पहुंचना, तुम्हारा क्लास करेंगे। सब बैठे हुए थे ऐसे बच्चे। शिक्षक पूछे, अच्छा बताओ स्वामी खड़ा हो, एक बात बताओ, अगर पैसों की एक गांठ मिल जाए और एक ज्ञान की गांठ मिल जाए, क्या तुम लोगे? तो श्याम जी बोले कि हम तो पैसा की गांठ उठा लेंगे। शिक्षक ने कहे ना तुम बहुत मूर्ख है, हम जानते थे कि तुम पैसों लेगे ना। तो स्वामी जी कहे तो बात तो क्या गलती है, आप क्या लीजिएगा सर जी? तो हम तो ज्ञान वाला गांठ लेंगे। तो बस बिल्कुल सही बात कि जिसके पास जो कम है वो लेगा, जिसके पास जो कम है वो लेगा। हमारे पास पैसों की कमी, हम पैसा लेंगे। आपके पास ज्ञान की कमी, आप ज्ञान नहीं लीजिएगा। यानी कि क्या बना दिए इसको? मूर्ख बना दिए। शिक्षक कहा ये नहीं सुधरने वाला है ये लड़का, अच्छा रुको तुम्हारा और क्लास करेंगे। फिर क्या किए, झट से वो एक टेस्ट ले दे दिए। एक क्वेश्चन पेपर उनको दिए पर बनाने के लिए सारी क्लास को। स्वामी जी फटाफट 25-30 पन्ना लिख करके दे दिए। अब क्वेश्चन कम का था फिर भी ये लिख दिए इतना बड़ा ज्यादा करके। ज्ञान की कमी नहीं थी, जब भी बैठते थे फटाफट पढ़ जाते थे। वेद उपनिषद जो भी था सारा इनको कंठस्थ याद था, जो भी किताब छू लेते पढ़ याद हो जाता इनको, ऐसे ज्ञानी थे। बस फटाफट लिख दिए। अब प्रोफेसर क्या किया, झट से ना लिख दिया उसमें इडियट। क्या लिख दिया? पढ़ा तो नहीं, लिख दिया कौन सी? इडियट। इडियट माने क्या होता है? मूर्ख। चलिए हो गया। अब जब स्वामी जी के पास वो पेपर पहुंचा, स्वामी जी ने देखा, अरे भाई ये तो इडियट लिखा हुआ है। गया गुरुजी, अब तो अपना साइन कर दिए लेकिन डेट नहीं मारे, डेट मार दीजिए ना। यानी कहने का मतलब कि साइन किसका था? शिक्षक का। और क्या लिखा हुआ था? इडियट। शिक्षक को क्या बना दिए? मूर्ख बना दिए। नहीं, वो कहे कि आपने तो साइन कर दिया लेकिन डेट नहीं मारे, थोड़ा सा डेट मार दीजिए ना, अच्छा रहेगा। यानी कि आप साइन जो था उस शिक्षक को क्या बना दिया? वो ऐसे हमारे स्वामी जी थे, कला के ध्वनि थे, और जैसा का तैसा करने में भी अंग्रेजों से कभी डरते उड़ते नहीं थे। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बर्थ होता ना, बर्थ सोने वाला, आराम से सोए हुए थे। इनकी नींद लग गई और अंग्रेजवा इनके सामने था। एक अंग्रेज इनके सामने वाली सीट पर सोया हुआ था, बैठा हुआ था। और स्वामी जी को देख करके वो चिढ़ रहा था, चिढ़ माने गुस्सा। जब स्वामी जी की नींद लगी कि इनका जूता खोल के खिड़की से फेंक दिया। स्वामी जी देख लिए, फेंकते हुए देख लिए, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप सोए रहे, चुपचाप सोए रहे। और जैसे ही थोड़ी देर बाद अंग्रेजवा को जब नींद आया, तो उसका कोट और टोपी था, वो हैट ने गोलका वाला होता है, वो टंगा हुआ था, वो भी उठा के खिड़की से फेंक दिया। जब जब उनको नींद खुला अंग्रेज को, तो उस कक्ष में दो ही आदमी थे। बोले कि स्वामी जी हमारा कोट टोपी देखे हैं? तो हाँ देखे हैं। कहाँ है? तो हमारा जूता खोजने गया है। अब बताइए, ऐसे विचार के थे हमारे कौन कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी कहानी। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? कोई दिक्कत? इनका मूल नाम क्या था? और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता। इनका जन्म कब हुआ था?
और मृत्यु कब हुई? इनके गुरु कौन थे? चलिए चलिए, बहुत अच्छी। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बचपन में, अब जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, ये भी छोटे बच्चे थे। अब इनको कह दिया कि भगवान होता है भाई, तो जितने भी ऋषि मुनि होते थे ना, सबसे पूछते घूमते थे कि भगवान होता है? तो हाँ। तब पूछते थे आपने देखा है? तो नहीं। तब भाई भगवान होता है तो अब आप देखबे नहीं किए, तो कौन सी का भगवान है कि नहीं? ऐसे करते 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 पहुंच गए कहां? कलकत्ता पहुंचे, जहां मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस जी से। आपने उनसे पूछा, ये नरेंद्र, नरेंद्र इनका मूल नाम क्या था उस समय? है नरेंद्र। जब इन्होंने पूछा किसे? रामकृष्ण परम से, कि भाई आप भगवान में विश्वास करते हैं? तो कहा हाँ करते हैं। क्या आपने भगवान को देखा है? तो उसने कहा हाँ। देखिए, अभी तक किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान को देखा है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? कि मैं भगवान को देखा हूं। कहा कैसे देखते हैं? तो जैसे तुमको देख रहे हैं वैसे देखते हैं। हम अपने हाथों से मां काली को भोजन कराते हैं, भगवान को पानी पिलाते हैं। ये बात सही थी। रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता में जो काली घाट है, वहां जो मंदिर है ना, वहां पर मां भगवती की वो अपनी हाथों से मेवा मिष्ठान सब कुछ खिलाते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। लेकिन वो पैसा कभी छूते नहीं थे। ये उनके गुरु माने गुरु स्वीकार कर लिए कि भाई इतनी भारतवर्ष में एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ये बात बताया कि मैंने भगवान को देखा है। सनातन धर्म के पहले व्यक्ति उनको मिला, ये उनके शिष्य बन गए। लेकिन चेला चाटी तो चेला चाटी होता है, कुछ तो खुरपाती दिमाग होता ही है कि नहीं? राम कृष्ण परमहंस जी कभी पैसा नहीं छूते थे। जब नहीं छूते थे तो एक दिन की बात हुई कि वो सोए हुए थे। अब ये सोचे कि आखिर हमारा गुरुजी काहे नहीं पैसा छूते हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ है, तन चेक कर लेते हैं आज गुरुजी का कि बात सही है कि नहीं है। आज सोए हुए में एक पैसा सिक्का जो है उनके हथेली पर रख दिया। जब वो गहरी नींद में थे, पूरा जब फास्ट ना पूरा गहरी नींद में थे, नरेंद्र बच्चे थे, बस गुरु के हाथ पर एक सिक्का जैसे रखे कि उनके पूरे बॉडी में दर्द होना शुरू हो गया, अकरण हुई, फटक से उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा नरेंद्र को, नरेंद्र क्षमा मांगने लगा, गुरुजी क्षमा कर दीजिए, हम जान रहे थे कि आप पैसा काहे नहीं छूते हैं। देखिए, ऐसे हमारे थे विचार के कौन? स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने मात्र 34 वर्ष की उम्र में, देखिए 63, तो उधर कितना हो गया? 37, इधर 2, यानी 39 वर्ष। 39 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना? बस इन्हें एक डॉक्टर, इन्हें बीमारी लग गई थी बहुत भयंकर भयंकर। इनके डॉक्टर ने इन्हें कहा था शादी कर लेने के लिए, थे ना, लेकिन ये शादी नहीं किए। और शादी नहीं करने के कारण इनकी जो मतलब शरीर का जो गर्मी है ना, बहुत ज्यादा हो गया था। इनकी ब्रेन हेमरेज हो गई। ठीक है ना? इनको डॉक्टर ने सलाह दिया था, लेकिन ये बात नहीं माने, ये एकदम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। अब परिणाम क्या हुआ कि उनकी शरीर की गर्मी इतनी बढ़ती चली गई कि एक दिन इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। लेकिन अगर ऐसे महान व्यक्ति अगर आज हमारे भारत में होते तो दुनिया हमारी कदमों में होती। ठीक है ना? चलिए, तो और फिर मिलेंगे इनके और से अनरोचक कहानियों के साथ। ठीक है ना? जो इसने आपने नहीं सुना होगा, अनसुनी कहानी इसको कहिए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद करो।